भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। तो कृष्ण जी अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना काला क्यों। एक बार यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तुम्हारा और राधा का रंग एक सा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज पहुँच गए राधा रानी को रंग लगाने। तभी से रंगों वाली होली का चलन शुरू हो गया। दोस्तों, आपने राधा कृष्ण की ब्रज की होली की ये कथा तो ज़रूर सुनी होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके अलावा जो भी कथाएं होली को लेकर मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, उनसे अवगत कराऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने पहली बार होली खेली थी। इस कहानी में कामदेव और उनकी पत्नी रति भी हैं। जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब ताड़कासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर डाला। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया, तो वह मान गए। कामदेव फिर से जीवित हो उठे। इसी खुशी में रति और कामदेव ने एक भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये दिन था फागुन की पूर्णिमा का। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया, तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं तभी से हर साल फागुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाती है। भगवान शिव और पार्वती की एक और कथा प्रचलित है। जब पार्वती जी भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे, तो पार्वती जी ने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव आए और उन्होंने पुष्पों के बाण चलाए और भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। इससे नाराज होकर शिवजी ने कामदेव को भस्म कर डाला। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने शिवजी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिवजी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इसी खुशी में होली मनाई गई। अगली कहानी वह है जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघुशासन में एक असुर महिला हुआ करती थी। वह असुर महिला गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करती थी। धीरे धीरे बच्चे भी उसका शिकार बनने लगे। यह देखकर गांव वाले बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक रास्ता बताया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से उस महिला की मूर्ति बनाकर चौराहे पर रखनी होगी। इसके चारों ओर उपले, लकड़ियां, घास फूस जमा कर उस मूर्ति को छुपा देना होगा। इसके बाद उस जगह की पूजा कर घास फूस सहित उसकी मूर्ति को जला देना होगा। तभी वह असुर महिला भी मर जाएगी और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात असुर महिला का अंत हुआ और सभी गांव वालों ने नृत्य किया, खुशी खुशी मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। एक कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके हाथों वध हुआ पूतना का। दोस्तों, कृष्ण के मामा कंस से जुड़ी ये कहानी कौन नहीं जानता। जब कंस ने जाना कि उनकी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव की 8वीं संतान उनके वध का कारण बनेगी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा पूतना नाम की एक राक्षसी को। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह गोकुल के हर शिशु को अपना दूध पिलाती और इस बहाने से उन्हें विष पिला देती। लेकिन कृष्ण उनकी सच्चाई जानते थे। जब वह कृष्ण तक पहुंची तो कृष्ण जी ने पूतना का ही वध कर दिया। कहा जाता है वो दिन फागुन की पूर्णिमा का ही था और इसीलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। इस क्रम में सबसे प्रचलित कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। राक्षसों के एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानते थे।
उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करना भी बंद करवा दिया था। वो अपनी पूजा कराता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु को पूजने से रोका, लेकिन प्रहलाद कभी न माने। उनकी भक्ति कभी कम न हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफ़ी यातनाएं भी दी। उसे पहाड़ के नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेंगी। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश कर ले। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। होलिका दहन के पीछे यही कथा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये होली की वो कथाएं थीं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।